নাম করতে তিনি নিষেধ করেছেন। এই ইন্ডিয়ার একজন মুসলমান আগামী 1 মাসের মধ্যে हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। आज तो 5 लाख देख रहे हैं, कल देखेंगे 5 करोड़ देखेंगे। जितना ये कल जैसा घटनाक्रम घटेगा उतना हिंदू लोग इकट्ठा हो। ममता बनर्जी के बंगाल में डुप्लीकेट ही सही, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव पड़ चुकी है। करता धरता और कोई नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी टीएमसी के सिंबल पर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से जीते विधायक हुमायूं कबीर हैं। टीएमसी ने हुमायूं को भले ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन हुमायूं कबीर का फ्यूचर प्लान बहुत बड़ा है और इसका इम्पैक्ट कोलकाता से लेकर लखनऊ की सियासत तक दिखेगा। कैसे हुमायूं कबीर के प्लान से ममता बनर्जी के बंगाल में पिछले 15 साल से जारी अखंड राज पर ब्रेक लग सकता है और किस तरह अखिलेश यादव के 27 में यूपी का सत्ताधीश बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है, सब बताएंगे आगे। पहले हुमायूं कबीर का नया ऐलान जान लीजिए। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में 3 बड़ी मस्जिदें बनाई जाएंगी। इनमें से पहली मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में रखी जा चुकी है। इस मस्जिद के निर्माण के लिए हुमायूं कबीर ने 300 करोड़ का बजट रखा है, तो वहीं तीनों मस्जिदों को बनाने में 1000 करोड़ रुपए खर्च होगा। बहुत खुश हो। मैं 1 साल पहले ऐलान किया ये मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है। अब सवाल यह कि हुमायूं कबीर का अगला ठिकाना कहां होगा? क्या हैदराबाद वाले ओवैसी ने कैच कर लेंगे? क्योंकि दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक के खालिस मुस्लिम चेहरे हैं। ओवैसी कहते रहे हैं कि मुसलमानों का लीडर मुसलमान ही होना चाहिए, कोई गैर मुसलमान नहीं। बाबरी पर ओवैसी और हुमायूं दोनों का दर्द एक जैसा दिखता है। हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? दरअसल मुद्दा है मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का। करीब 20% एक मुश्त वोट बैंक जो जिधर पड़ता है एक तरफा पड़ता है, जिधर चलता है एक तरफा चलता है। इस वोट बैंक से कई राज्यों की सरकारें कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर बनी भी और बिगड़ी भी। अब इसी वोट बैंक के आश्रय हुमायूं कबीर बंगाल में कुछ बड़ा करने का सपना पाले बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। ममता बनर्जी की कोशिश रहती है कि मुस्लिम वोट उन्हें ही मिले। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 20% के आसपास हैं, जिन पर सबसे ज्यादा फोकस समाजवादी पार्टी का रहता है। यूपी की बात करेंगे, पहले बंगाल की सियासत की चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव में अब 100 दिन का भी वक्त नहीं रह गया है। यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इन सब के बीच हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कबीर ने CPM और ISF को भी गठबंधन के लिए ऑफर दिया है। हुमायूं कबीर की माने तो उनका गठबंधन 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने कांग्रेस के लिए भी 10 सीटों की गुंजाइश छोड़ी है। हुमायूं कबीर के गठबंधन वाले दावे को ISF, CPM और कांग्रेस ने तुरंत ही खारिज कर दिया। हालांकि
हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो AIMIM के टॉप लीडर्स के संपर्क में हैं। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि AIMIM चाहती है कि हुमायूं कबीर उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन कबीर गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि ओवैसी की पार्टी की ओर से इस पर किसी तरह का ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। हुमायूं कबीर के ऑफर पर ओवैसी की पार्टी की चुप्पी से सबसे ज्यादा टेंशन किसी के बढ़ रही है तो वो है ममता बनर्जी। बीजेपी पहले से ही बंगाल में न्यू बाबरी की नींव के लिए ममता की मौन स्वीकृति और तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार बता रही है ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से न खिसक जाए। लेकिन टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दल हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। चुनाव से पहले ममता बनर्जी बंगाल में एक साथ कैसे दोहरी मुसीबत झेल रही हैं वो भी बताएंगे आगे। पहले आपको 27 में यूपी का सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे अखिलेश यादव की नई परेशानी बता दें। उत्तर प्रदेश में तो मैं जनवरी से वहां जाना शुरू करूंगा। हमारे प्रेसिडेंट शौकत अली साहब और वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी की टीम बड़ी मेहनत कर रही है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि पहले तो लोकल बॉडी के इलेक्शन है वहां पर आइंदा साल, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है फिर 27 में तो विधानसभा के चुनाव है, तो पूरी ताकत और प्लानिंग के साथ हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बस यही ऐलान अखिलेश को दिन रात परेशान करता है। वो जानते हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी राहुल तेजस्वी का महागठबंधन बिहार में 33% सीटों पर ही सिमट गया, तो इसमें ओवैसी का डेंट बड़ी वजह रहा। ऐसे में अगर यूपी में ओवैसी की जमीन मजबूत होती है तो अखिलेश और इंडी गठबंधन की जमीन कमजोर होगी। ओवैसी बहुत तेजी से उन इलाकों के मुसलमानों में उनके लीडर के तौर पर उभर रही हैं, जो इलाके समाजवादियों का गढ़ माने जाते हैं। मुसलमानों के बीच में ओवैसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और भरोसा समाजवादियों की बड़ी टेंशन है, क्योंकि मुसलमानों के बीच बढ़ती ओवैसी की स्वीकृति अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले को गड़बड़ा सकती है। मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की ऐसी तकरीर यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के लिए कम से कम सुखद तस्वीर तो नहीं बनाती। अगर बिहार की तरह यूपी का भी मुसलमान इन तकरीरों पर फिदा हुआ तो अखिलेश के पीडीए वाले समीकरण से ए यानी अल्पसंख्यक का छिटकना काफी मुमकिन है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। CSDS के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 83% मुसलमानों ने वोट किया था, जबकि तब समाजवादी पार्टी की सीटें 43 से बढ़कर 111 हो गई थीं। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में 90% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में गए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। यूपी में करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि सेकुलर फोर्सेस को बढ़ावा देने के लिए असदुद्दीन साहब को भी सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो भाजपा को हरा सकते हैं। भले से हमारे साथ चुनाव लड़े, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी गठबंधन में लेना चाहिए। जाहिर है भले अखिलेश यादव को ओवैसी की सियासी ताकत का भरोसा न हो, लेकिन उनके ही पार्टी के सिपह सालार मजलिस की ताकत को समझ रहे हैं। अखिलेश यादव को ओवैसी से गठबंधन तक की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की दुविधा डबल है। कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी के चक्कर में रहे तो मुस्लिम लीडर भी समाजवादी पार्टी से किनारा कर लें, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ऐसी ही दुविधा ताजा फेस कर रही हैं, हुमायूं कबीर के रूप में, जिसने मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखी है। हालांकि हुमायूं के इस दम को खुद मुस्लिम स्कॉलर तक माहौल खराब करने की कोशिश बता रहे हैं।
कुछ लोग बाबरी मस्जिद के नाम के ऊपर फिर से मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बार बार बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखना ये पूरे मुल्क को फिर से तबाही के दहाने के ऊपर जो है पहुंचाने की बात है। फिर से हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से एक सोची समझी साजिश के तहत लड़ाने की बात है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 1.5-2 लाख मुसलमानों की भीड़ जुटाकर फिर से बाबरी मस्जिद का ऐलान और उसके ठीक एक दिन बाद कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में 5 लाख की भीड़ के साथ सनातनी शक्ति का शंखनाद, यानी बंगाल में 2026 का चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है। 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता और सनातन धर्म के प्रचारक हैं। उनकी कथाएं न सिर्फ सनातनियों को जोड़कर हिंदू वोटरों में बिखराव को रोकती हैं, बल्कि घुसपैठ और कन्वर्जन जैसे मुद्दों को उठाकर बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जागृत भी करते हैं। बंगाल में भी 70% हिंदू आबादी है। सवाल यही कि बंगाल में बाबा बागेश्वर की एंट्री कितना असर दिखाएगी। कुल मिलाकर कहें तो बंगाल में पहले बाबरी की बुनियाद, जवाब में गीता पाठ, चुनावी माहौल बनने लगा है। जाहिर है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण वाले दांवपेच का पहला प्रयोग पश्चिम बंगाल में होगा। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो निश्चित ही यूपी में इसका असर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।